इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हर व्यक्ति अपने जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए हमेशा कुछ सोचता है, विचार करता है। लेकिन जैसा वो सोचता है वैसा हो नहीं पाता है। दो चीजें होती हैं, एक है व्यक्ति का स्वभाव, नेचर, और दूसरी है व्यक्ति की आदत, उसकी हैबिट्स। नेचर में प्राय हमारा कंट्रोल नहीं होता है। हमारा स्वभाव जन्म से जो हमें मिलता है, या यूं कहें पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं, वही इस जन्म में रिफ्लेक्ट होकर के आ जाते हैं। इस जन्म में चाहे तो व्यक्ति अपने स्वभाव में परिवर्तन भी ला सकता है, पर है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट, आसान नहीं होता। एक दूसरी चीज होती है उसकी हैबिट्स, उसकी आदतें। जब व्यक्ति अपनी आदतों का गुलाम हो जाता है, वह कुछ भी नहीं कर पाता है। और आप सभी लोग कुछ ना कुछ अपनी आदतों को लेकर के चलते ही रहते हैं। हैबिट्स कैसे बनते चली जाती हैं? कभी ये सोचने की कोशिश की है? हैबिट्स होना अच्छी बात है कि नहीं है? बताना। आदतें होना अच्छी बात है कि नहीं है? गुड हैबिट्स अच्छी होती हैं ऐसा, और बैड हैबिट्स खराब होती हैं। जहां तक समझने की कोशिश करे, हैबिट्स में व्यक्ति रिचुअल होता चला जाता है। वो सिर्फ एक्टिविटी करते चला जाता है, उसका स्वयं का कंट्रोल ही उस पर शायद नहीं हो पाता है।
वो एक गुलाम की भांति हो जाता है, एक स्लेव की भांति हो जाता है। स्लेव स्वतः ही अपनी इच्छा अनुसार कुछ नहीं कर पाता। जैसा जैसा उसका मालिक उसे कहता है वो वैसा वैसा ही करते चले जाता है। मन आपका मालिक है कि आप मन के मालिक हैं? पूछ रहे हैं। मन आपका मालिक है कि आप मन के मालिक हैं? क्या है? कौन किसका मालिक है? कौन किसका गुलाम है? कहते अवश्य हो कि आप मन के मालिक हो, लेकिन मन ही प्राय सबका मालिक होता है। आदतें भी बिल्कुल कुछ इस प्रकार से ही होती हैं। आदतों में बहुत बार व्यक्ति वह करते चले जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। ऐसा ही होता है। किसी को कुछ कहने की आदत हो जाती है, बार बार उसके मुख से वही शब्द निकलता है। थोड़ी देर बाद वो रियलाइज करता है, अरे मेरे मुख से वह शब्द स्लिप हो गया, मुझे नहीं कहना चाहिए था। कुछ फिजिकल एक्टिविटीज होती है, वो अबुद्धि पूर्वक होते ही चली जाती है, उसका ध्यान ही नहीं रह पाता कि मैं क्या कर रहा हूं। कुछ लोगों की आदत होती है बार बार हाथ फेरने की बालों पर। सोच करके फेरते हो? सोच करके फेरते हो? नहीं। कुछ लोगों की आदत होती है पैर को हिलाने की, बैठे बैठे उनके पैर हिलते चले जाते हैं, कुछ के हाथ हिलते चले जाते हैं। इसे बोलते तकिया कलाम हो जाता है, उसके मुख से वही वही शब्द निकलता चला जाता है। होता है, कईयों के साथ होता है। ऐसा क्यों होता है? जब हमारा माइंड इतना ज़्यादा ट्रेंड हो जाता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो गहरा फीड हो जाता है, हमें ही नहीं पता चल पाता हम क्या कह जाते हैं, हम क्या कर जाते हैं और हम क्या सोचते चले जाते हैं। ये एक्टिविटी तीनों ही तरीके से होती है। मन से भी होती है, वचनों से भी होती है और काय से भी होती है। थोड़ा सोच करके देखो, आप अपने बारे में सोच करके देखो, अपनी एक्टिविटीज के बारे में सोच करके देखो। जो फिजिकली एक्टिविटीज आप करते हैं उनके बारे में सोचना, जो शब्द आप अपने मुख से कहते हो। और कई बार ऐसा हो जाता है हमें यह नहीं पता चल पाता है कि हमारी थॉट प्रोसेस कहाँ बहते चले जा रही है। बहुत देर बाद रियलाइज होता है अपन कहाँ पहुंच गए। खासकर जब आप मंदिर में होते हो, खासकर अब आप जाप देते हो, कोई माला फेर रहे हो, कोई नाम स्मरण कर रहे हो, जब आप प्रतिदिन भगवान की पूजा कर रहे हो, होता है कोई स्तोत्र पढ़ रहे हो, कोई विनती पढ़ रहे हैं, कोई पाठ पढ़ रहे हो, अथवा रीडिंग कर रहे हो, यहां तक कि हो सकता है आप फेवरेट सीरियल भी देख रहे हो, आंखें वो देख रही हैं और मन कहीं और चला जाता है। हो जाता है। आप अपने ऑफिस में हो, मीटिंग में हो, मीटिंग अटेंड कर रहे हो, लोगों को लग रहा है कि आप साथ में हो, लेकिन आप कहीं और पहुंच जाते हो। और बहुतों के साथ होता है। ना उनका मन उनके अनुसार चलता है, ना उनके शब्द उनके अनुसार चलते हैं।
ना इन शारीरिक क्रियाएं उनके अनुसार चलती है। ऐसा क्यों हो जाता है? आदतें भी कुछ कुछ इसी प्रकार से हैं। अब आपने कहा अच्छी आदत, गुड हैबिट्स तो अच्छी चीज है, अच्छी चीज है। बैड हैबिट्स अच्छी चीजें नहीं होती, ऐसा है। एक रिसर्च हुआ पावलोव इफेक्ट का। साइंटिस्ट था, उसके घर में एक डॉग था। जब जब वो डॉग को खिलाने के लिए भोजन लाता था, उसका डॉग दूर से भोजन को देख करके अंदर ही अंदर सलाइवेट करना प्रारंभ कर लेता था। उसे समझ में आ जाता था कि मेरा मालिक जो है मेरे लिए कुछ लेकर के आ रहा है। अभी वो खा नहीं रहा था, भोजन शुरू नहीं किया करता है, उसे देखता है कि वो ब्रेड लेकर के आ रहा है, बस ब्रेड को देख करके, अपना भोजन देख करके उसके मुख में पानी आने लगता है। साइंटिस्ट ने रिसर्च करने की सोची। जब जब वो उसे भोजन कराता, धीरे धीरे उसने एक कार्य और शुरू कर दिया। एक म्यूजिक और प्ले कर दिया उसने। अब यह रेगुलर एक्सरसाइज होने लगी। सामने उसके भोजन आता है और एट द सेम टाइम एक म्यूजिक शुरू हो जाती है। अब जो वो डॉग था, भोजन भी कर रहा है और उसके कान में म्यूजिक। कुछ दिन के पश्चात अब उसने एक्सपेरिमेंट यह किया, उसने सिर्फ म्यूजिक प्ले कर दिया, भोजन नहीं लाया। जैसे ही वो म्यूजिक शुरू हो गई, अब बिना भोजन देखे ही वो डॉग, उसके मुंह में सलाइवा आने लगा कि अभी भोजन नहीं आया। यानी उसने अपने आप को इस प्रकार से प्रिपेयर कर लिया था बिना भोजन के भी। सिर्फ वह ध्वनि सुनकर के अब उसका मन ये कहने लगा था कि अब तो भोजन आने ही वाला है। इसे कहा जाता है पावलोव इफेक्ट। यानी उसका माइंड अपने आप उस प्रकार से तैयार हो जाता है। हैबिट भी शायद कुछ इसी प्रकार से होती है। हमारा माइंड जो है उस प्रकार से कुछ बिना चाहे ही डिमांड सा करने लगता है। वो इच्छा करने लगता है उस पर्टिकुलर एक्टिविटीज की, उस वस्तु की। जब ऐसा हो जाता है तो वह हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, अब हम उसके कंट्रोल में आ जाते हैं, है ना। आदतें भी बिल्कुल ऐसी ही हैं। जो हैबिट्स होती हैं, अब जिन्हें लग जाती हैं, जैसे कहा जाता है लत लग जाती है, फिर वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता है। एकांत से क्या हम ऐसा ही मान लें? अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है, कुछ आदतें बुरी होती हैं, कुछ आदतें अच्छी होती हैं। अच्छी आदतें भी हमारे कंट्रोल में होती, पर वो अच्छी हैं कि नहीं? कहने में तो आ रहा है आदतें अच्छी हैं, हैबिट्स अच्छी हैं, गुड हैबिट्स हैं, पर जो जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, वो आदत हमें कंट्रोल कर लेती है। फिर हमें वहां पीस नहीं मिल सकती, आनंद नहीं मिल सकता, शांति नहीं मिल सकती।
हम सिर्फ एक्टिविटी करने वाले हो जाते हैं। कभी भी गुलाम को आनंद नहीं आता है, जो दास होता है, नौकर होता है, अंदर ही अंदर वो ये सोचते रहता है कब इस गुलामी से मैं मुक्ति पा जाऊं। सोचते हो कि नहीं? भले ही आप जॉब कर रहे होंगे, एक टाइम ऐसा भी आता है आपकी लाइफ में जब आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, सोच रहे कहाँ फंस गए अपन। ऐसा विचार पैदा होने लगता है। तो क्या करना चाहिए? क्या हमें आदतों के अनुसार अपना जीवन चलाना चाहिए कि आदतों को अपने अनुसार ढालना चाहिए? क्या पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए? कुछ आदतें इतनी गहरी हो जाती हैं, इतनी गहरी हो जाती हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर पाते। एक साइकोलॉजिकली 4 स्टेजेस होती हैं: कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस एंड अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। अवचेतन के अयोग्य, चेतन के अयोग्य, चेतन के योग्य, दिन अवचेतन के योग्य। शायद एक बार आपसे और कहा होगा हमने। पहली स्टेज वो होती है जो हमारे अवचेतन माइंड के ही अयोग्य होती है, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। हम उसके योग्य ही नहीं हो पाते हैं। इनिशियल स्टेज वो होती है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।